Jai Hind everyone. This is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today I am going to start a new topic, Hitler's rise to power, पार्ट 1। आज मैं क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ और टॉपिक का नाम है हिटलर राइज टू पावर, बट आई विल एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक इनटू 2 पार्ट एंड दिस इज पार्ट 1। ठीक है। Till now we had discussed anything. Till now we had not discussed anything about Hitler, even when we had completed about 30% of the chapter. आप सोच रहे होगे कि मैम आपने सब कुछ तो पढ़ा दिया, लगभग 30% चैप्टर हमारा कंप्लीट होने को आया, नाम चैप्टर का हिटलर के बारे में है, लेकिन अब तक तो हमने हिटलर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ हिटलर, है ना। अब तक हमने बैकग्राउंड पढ़ा था। We had seen the cause of Second World War is exist in the First World War, and the Treaty of Versailles was injusticeful for Germany. We had seen that how Germany suffered because of that treaty. ये सारी चीज़ें हमने देखी और ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी भी था। अगर हम वेमार रिपब्लिक, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन थी इसको नहीं समझते तो फिर हम ये जान ही नहीं पाते कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या हिटलर कैसे मतलब पार में आता है, कैसे हिटलर बनता है ना, डिक्टेटर बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी भी था। वी हैड सीन द पुअर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ जर्मनी। हमने जर्मनी की हर खस्ता हालत देखी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कितना पिछड़ापन था वहाँ। ऑल दिस क्रिएटेड अ बैकग्राउंड ऑफ डिक्टेटरशिप एंड राइज ऑफ हिटलर। कहा जाता है ना कि हिटलर जन्म से ही पैदा नहीं हुआ था, स्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया था, है ना। ऐसी स्थितियां थी जर्मनी की कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस थी कि वो बदले की आग में जलता है और एक डिक्टेटर बनकर के पूरी दुनिया को फिर युद्ध की आग में ढकेल देता है। सो लेट्स डिस्कस द बैकग्राउंड विच गिवन पावर टू हिटलर। वो कौन सी चीज़ें थी जिससे हिटलर और पावरफुल हो जाता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे वो सारा बैकग्राउंड। लुक हियर, बैकग्राउंड। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। देखो, आप सोच रहे होगे मैम हिटलर तो जर्मनी का था, आप बोल रहे हो, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया का नाम कैसे आया, है ना। हिटलर ऑस्ट्रिया में कैसे इसका जन्म हो गया। एक्चुअली हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया विच वॉज द पार्ट ऑफ जर्मन एम्पायर। उस समय इम्पीरियल रूल था, है ना, और जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब उसके पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में होता है। सेकेंड पॉइंट है, enrolled himself in army during First World War, become corporal and earned medals. देखो, Hitler had joined army during First World War and he had become corporal and he earned so many medals for his bravery. वो आर्मी ज्वाइन करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और वहाँ पे वो उतनी अपनी स्ट्रेंथ, इतना पार दिखाता है, इतने अच्छे काम करता है कि उसको बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं उसकी वीरता के लिए। बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी लॉस्ट द वॉर एंड ही वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जर्मनी युद्ध हार जाती है, जिसके कारण हिटलर को ये बात पसंद नहीं आती, वो बड़ा ही निराश हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद जर्मन डिफीट एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। देखो, बिकॉज ही थॉट दैट दिस ट्रीटी वॉज टोटली अनजस्टिसफुल फॉर जर्मनी. Being a German, he disliked this harsh treaty and he wanted to take revenge with allies in future. वह हिटलर तो जर्मनी का था, जर्मनी युद्ध हार जाता है और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है या फिर तरह तरह की जो अब मैंने आपको वॉर गिल्ड क्लॉज पढ़ाया था, कैसे कंपनसेशन जो है, जो विनिंग टीम है, अलाइज जो है, वो जर्मनी से वसूलते हैं, जिसके कारण जर्मनी की हालत और डे बाय डे ख़राब होती जाती है। उसका सामाजिक रूप से अपमान होता है, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से जर्मनी को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सब का बदला लेना चाहता है हिटलर, क्योंकि भाई वो तो जर्मन था, उसको ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1919 ज्वाइंड जर्मन वर्कर्स पार्टी, टुक ओवर इट एंड रिनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, नाजी पार्टी। देखिए 1919 में क्या होता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ज्वाइन कर लेता है 1919 में, और टुक ओवर करने के बाद क्या करता है, ही रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। वो उसका नाम बदल करके क्या कर देता है, वर्कर्स पार्टी से नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है। एंड
कहते हैं ना कि विच इज़ नोन एज, ही रीनेम्ड दिस पार्टी एंड विच वॉज नोन एज नाजी पार्टी, बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर एंड गुड ऑरेटर। जाहिर सी बात है, हिटलर जो था वो बड़ा ही अच्छा वक्ता था, अच्छे भाषण देता था, है ना। तो इतना अच्छा वो बोलता था कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। ड्यू टू दैट ही यूज टू मोबिलाइज पीपल और इन्फ्लुएंस देम या अट्रैक्ट देम टू वर्क विथ हिम। वो इतने अच्छे भाषण देता था कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। हाँ, आइए मैं सारी चीज़ों को बदल के रख दूंगा, जो भी अपमान हुआ है उसका मैं बदला लूँगा, हिटली को जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में इस्टेब्लिश करूँगा, ये सारी बातें, अट्रैक्टिव बातें करता है और इतने पावरफुल ढंग से अपनी बात को रखता है कि लोग उसकी तरफ सपोर्ट उसको करते हैं और उसके साथ काम करने को, उसको सपोर्ट करने को, उसके फेवर में रहने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस टू undo all the injustice done with Germany, promise to build a strong nation। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। हिटलर क्या प्रॉमिस करता है, वो बड़ा अच्छा स्पीकर होता है, बड़ा अच्छा ऑरेटर होता है, लोगों से क्या प्रॉमिस करता है, ही प्रॉमिस्ड पीपल टू टेक रिवेंज ऑफ ऑल द इनजस्टिस टू मेक जर्मनी अ स्ट्रॉन्ग नेशन, है ना। वो जर्मनी के लोगों से ये प्रॉमिस करता है कि अब तक जर्मनी के साथ जो भी इनजस्टिसफुल, मतलब जो भी अन्याय हुआ, मैं उसका बदला लूँगा और वापस जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में खड़ा करूँगा। नेक्स्ट है, वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मनी। मतलब क्या कहता है हिटलर कि वो ये प्रॉमिस करता है कि देश के खिलाफ होने वाली जितनी भी कॉन्स्पिरेसी हैं, सभी कॉन्स्पिरेसी को मैं ख़त्म कर दूंगा। मतलब इस देश के खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी मैं उसको ख़त्म कर दूंगा और जर्मनी को फिर से एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में रिबिल्ड करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, ही हैड ए प्लान एंड हिज ओन विजन टू अचीव ऑल दिस, है ना। और वो केवल बातें नहीं करता, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करता है, पूरी प्लानिंग बना के चलता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कि लोगों को उस पर भरोसा धीरे धीरे होने लग जाता है। तो नाउ वी विल डिस्कस हाउ डिड ही केम इन पॉलिटिक्स एंड पावर in next video. That will be Hitler rise to power second. Till then, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.